कि भाई वाई में किया है क्या? तो उन्होंने कहा हम मतलब हाँ दोनों जगह डाला है, हिंट दे दिया है कि मैडम आ जा रही है। फिर हम वाले पास फिर इन्होंने मैसेज किया, मैडम जी मेरा ये शूट कंप्लीट हो जाए मैं गेटू आपसे बात करता हूँ जी। तो उन्होंने लिखा वापस, भैया चिंता नहीं करो मैं हूँ, अगर नहीं समझे ये लोग मतलब सामने वाले दोनों जगत भैया जगत दीदी तो मेरी है जो आएगी पर और दूसरा पानी का पानी कर दूंगी। बस काल था मेरे दिल का, बस भरोसा रखना। मेरे चैनल पर ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग का है, इसीलिए मैं नहीं बोल रही थी, ठीक है, वेट कर रही थी। तो फिर इन्होंने वापस कॉल, वो 11:25 का बात है, इन्होंने वापस 11:35 को कॉल किया, इन्होंने कहा हाँ जी हुक्म मैं भी फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ जी। फिर सामने वाले से 22 मिनट बाद हुई, फिर वो 5 जुलाई को वापस हो तो कैसे वीडियो ऑडियो हुई होगी नॉर्मल कॉल हुई होगी क्योंकि व्हाट्सएप कॉल नहीं दिखा तो मुझे याद नहीं है। ये लिखी है, ये सब पढ़े लिखे समझदार हैं, पर मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि ये लड़ाई खत्म करनी चाहिए जो कि इन्होंने कभी करनी नहीं, जो कि इन्होंने कभी करनी नहीं। दोनों एक टाइम दो दोस्त थे। अरे रुक मैं पढ़ी थी। ये सब पढ़े लिखे समझदार हैं, पर मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि ये लड़ाई खत्म करनी चाहिए। दोनों एक टाइम एक दोस्त थे, उस टाइम को याद करके दोनों बैठ कर इस बात को सुलझा सकते हैं। चीजों को बढ़ाने के बजाय समय दिया था ना, ये भलाई है, बहुत अच्छा था। बस यही मैंने भी समझा हूँ, आपको भी बोलूंगी। कोई फायदा नहीं है, ये कोई जज नहीं बैठे हैं कि आप लोगों के यहाँ कोई सर्टिफिकेट देगा तो आप लोगों को सर्टिफिकेट देगा, जीत का देगा, लोग कोई हमें देगा, इन्होंने बढ़िया नेता देगा था इन्होंने। मैंने जगत भैया को मैसेज किया है कि ये भी बोला लास्ट मैसेज है, मैंने जगत भैया को मैसेज किया, उन्होंने बोला और बोला है कि यार लास्ट मैसेज है, और आपको बोलूंगी ये खत्म करो, अपने काम पर ध्यान दो, बर्तन बनाने आए। आपको पता चलेगा, नोट करना, जगत भैया को भी किया, आपको बोलूंगी मैं जो जगत भैया लिखा था तो गलत टाइप हो गया। हाँ वो कोई हाथ जोड़ दिया, मैंने सिंगल लिखा था हाथ जोड़ा, वहाँ पे देखते रहेंगे, ठीक है। एक चीज को डबल अब फिर से एक मुद्दा क्लियर करती हूँ, जो ये मैडम जगह जगह जाके बोल रही है तुम्हारी लड़ाई में तुम आई नहीं, हमारी 9 जुलाई वाली लड़ाई में मैडम जी काम कैसे आई थी ये लेके, क्या लेके आई थी सुनो आप। भाई जगत दीदी का कॉल आया था, वो बहुत परेशान है और बीमार भी, प्लीज मत करो आप लोग, बंद कर दो ये लड़ाई। बस यही बोलूंगी कि जगत दीदी को कुछ हो जाएगा, तब तुरंत मैंने कॉल किया उनको। और उससे पहले ये हुआ था, ये डायरेक्टली लिखने उसी टाइम पे हमने लोग तो सबको याद है, मीशू से मैं आराम से उसका नाम ले सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बात होगी 5:45, मैंने मीशू को अराउंड 5:30 में मैसेज किया था, 5:28 में मैसेज किया था, क्योंकि मीशू का मतलब ये मैसेज आता है, मैं इसी वजह से मीशू से नाराज थी, ठीक है। मीशू का मतलब ये मैसेज आता है कि आप ऐसे तो मैंने यहाँ पे बात हो रही है 5:45, मैंने मीशू को अराउंड 5:30 पे ही मैसेज किया था या 5:28 पे मैसेज किया था, क्योंकि मीशू का मेरे पास ये मैसेज आता है, मैं इसी वजह से मीशू से नाराज थी, ठीक है। मीशू का मेरे पास ये मैसेज आता है कि आप ऐसे कैसे कर सकती थी, कितनी तबीयत खराब है, आप ये क्या कर रही हो, ये नहीं है, मैं भी अब खड़ी होंगी, आप ऐसे नहीं कर सकती हो। मैंने बोला चिल, मैंने किया क्या, मैंने तो उसको लाया भी नहीं, ये लड़ाई मेरी, उसका नाम भी नहीं लिया, सिंगल एक जगह मैंने नाम भी नहीं लिया, बंद कमरा जगत भैया कर रहे थे। अगर सारी चीजें हमने कंट्रोवर्सी में कोई मुद्दा उठाई नहीं, हमारी उस कंट्रोवर्सी में जिन रिएक्शन चैनल ने हमें कवर किया था, स्वाति जी ने किया था और दिव्या जी ने किया था, अर्चमोहन जी ने किया था शायद, और निक्कू जी ने किया था, 4 लोगों ने, सबको पता है हमारा मुद्दा एक ही था कि आप वहाँ गए क्यों, उसका इंटेंशन बताओ। हमारे उस टाइम के 2 ही वीडियो हैं, 5-7 कम्युनिटी होंगे और 5-7 इंस्टाग्राम पे पोस्ट होंगे, अगर आप बोलोगे तो सारे आर्चिव किए हम आज ही ला देंगे वापस, क्लियर हो जाएगा काम। अब दूसरी बात आती है कि मैंने उस दौरान उसको फोन इसलिए मैंने फिर तुरंत उसको बोला मीशू को कि बहन मैंने उसको नहीं लाई, वो खुद कूद रही है, वो खुद कूद रही है, क्योंकि ये लड़ाई मेरी और जगत भैया की है। वो क्यों आई, वो इसलिए क्योंकि उस दिन दोपहर को मैंने उसके बारे में वो लिखा था ना कि भाई खुद के घर की इज्जत उसलिए या जो भी रहेगा, वो इसलिए क्योंकि जब मैंने उसको मैसेज में
व्हाट्सएप मैसेज में उसको ये लिखा था कि देख जगत दीदी, मेरे यहाँ पे मेरे बहन की कमेंट आ रहे हैं, तो उन मैडम ने ये लिखा था मुझे कि कुछ कमेंट से किसी की इज्जत नहीं उछलती है, गिनती के कमेंट से किसी की इज्जत नहीं जाती। ये बात अब छोड़ दीजिए, अलग ये सारी बात हमने क्लियर कट मैं बता रही हूँ। ये सारी बातों पे मिशु मुझ पे गुस्सा होके आई थी, ठीक है। अब जगत दीदी ने मिशु को क्या बोला मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ये मैनिपुलेट होके आई थी कि ये क्या दिल की हाथों आई थी, वो ये जानती है। हाँ, वो ये जानती है। उसको फिर उसने सॉरी भी तो इसीलिए तो सॉरी बोली थी ना कि पब्लिकली, नहीं तो क्यों आई थी सॉरी बोलने। अब बात करते हैं, इधर ये बात हुई और मैंने मिशु को वही वीडियो की, क्योंकि मेरे पास आई थी वो वीडियो। कहाँ से वो हम बाद में क्लियर करेंगे। सोचेंगे हमने मिशु को क्यों भेजी, इसका कारण ये था उस वीडियो में मिशु थी, इसीलिए हमने मिशु को सिर्फ 8 सेकंड की भेजी। और मैंने मिशु को ये लिखा कि बहन, अगर मुझे जगत दीदी की इज्जत उछालनी होती तो ये देख मेरे पास क्या आया है, बट मेरी लड़ाई उसके साथ है ही नहीं। ये सारी चीजें मैसेज में है, अगर आप बोलोगे मैं सारी चीजें लगा दूंगी, मेरी लड़ाई उसके साथ है ही नहीं, मैं क्यों उसको बीच में लाऊंगी। उसको बोल दे संभल जा, उसको दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है, ऐसे करके हमारी बात नोट करा कि बार बार उसका नाम कौन ला रहा है, कौन ला रहा है, ये सारी बातें हमारी हुई थी, खत्म हो गई। इसी बीच ये मैडम जी कूदती हैं अपने आप को सो कॉल्ड हीरोइन बनाने। ये मिशु का मैसेज हुआ 10-15 मिनट के अंदर अंदर ये आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने उनको ये बोला, जब उनका कॉल आया, ये पढ़ लिया मैंने, तो भैया से यार जगत दीदी कूदी क्यों रही है। तब मैंने उनको भी यही बात बोली कि अगर मुझे जगत दीदी की इंसल्ट करनी होती, जगत दीदी को कुछ उनके इमेज को खराब करना होता, तो मेरे पास एक ऐसा उड़ता उड़ता वीडियो आया है जिससे उनकी इमेज में बहुत फर्क पड़ेगा। 1-2 लाइन मैंने और जोड़ी होगी। हमने ये नहीं कहा था कि हम ऐसा करने वाले हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा नहीं। ये बोला अगर हमें करना होता, अगर का यूज याद कीजिए, अगर हमें ऐसा करना होता तो, और पड़ी होगी आपके पास, और रिकॉर्डिंग आपसे बात हुई, आपके पास सब चीजें रहती है, मुझे पता है हमारे पास भी सारी नहीं, आपके पास रहती है, आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद में इन्होंने सीधे क्या था ऐसा, क्या था ऐसा, सहिता जी ने कहा नहीं कोई है मेरे पास वीडियो, खत्म हो गया। नहीं तो बोले उन्होंने मुझे भेजो मुझे भेजो मुझे भेजो। सहिता जी ने नहीं, मेरे दोस्त का है, मैं किसी को नहीं भेजती, फिर मेरे दोस्त का है, मैं किसी को नहीं भेजती, खत्म बात। आप मैडम की ऑडियो है ना, सुन लेना। मांगा था आपने, और कई बार मांगा था, है ना, खत्म हो गई थी बात। इसके बाद में इनका थोड़ी देर बाद में मैसेज आता है, इन्होंने मुझसे आकांक्षा के नंबर मांगे, वो भी दे दिया हमने। 10:45 में इनका मैसेज आता है कि नहीं, इनका कॉल आता है, पहले कॉल आता है 10:45, पहले मैसेज आता है 10:45 पर सब हटेंगे बिना किसी को चेक किए। मैंने बोला, इन्होंने बोला रुकिए मैम, फिर हम कॉल में, फिर हम बात किए, फिर इन्होंने क्या बोला, जो भी शर्तें हुई थी वो बोल में लिखी हुई, तो मैं बता दूंगा, बोली तो अभी याद नहीं है, देखना पड़ेगा। इन्होंने ये जरूर बोला था, मुझे याद है कि आप पहले मत हटाना। जगत दीदी ने अपने साइड से जो भी 1-2 वीडियो जो भी आए थे या फिर कोई कम्युनिटी हटी थी, वो सारी हट गई थी। जगत दीदी हटा ली थी उन्होंने, जगत दीदी की, ठीक है, उसके भाई की नहीं, जगत दीदी की कम्युनिटी हट गई थी। और यहाँ पे उन्होंने, मैडम जी ने ये बोला था कि आप एक बार रुक जाओ, जगत भैया आएंगे शादी से, वो पहले हटाएंगे फिर आप हटाना। मैंने बोला फिर सारी हट गई चीजें। लेकिन इसी दौरान ये बात हुई थी, इस कंट्रोवर्सी के दौरान जो भी खड़े रहे उनका सबका हटेगा, है ना। ये तो बार बार हमने बोला ना, उसका हटवाओ उसका हटवाओ उसका हटवाओ। तो मैडम जी आप आए थे, आप किसी की सिफारिश लेके आप आए थे हमारे घर पे, बोला था कि मैं सब करूंगी, मैं सब करूंगी, है ना, ये हुआ था, इसलिए बोला गया था। और आकांक्षा के लिए बार बार हमने कहा था कि आकांक्षा से माफी मांगो, मैटर खत्म करो, वो गुस्सा है तो जायज था उसका, इसलिए बोला था क्योंकि उसके प्रोफेशन पे अटैक हुआ था, वो भी गंदी तरीके से। तो क्या हम दोस्त होने के नाते ये नहीं कहेंगे, हमारी कंट्रोवर्सी में शामिल नहीं थी, उसने हमारे लिए स्टैंड नहीं लिया था, तो हम इतनी भी आवाज ना होता है। अब हमारे लिए आगे चल के आती है, एक दिन बाद ही अमित मिश्रा जी को आता है स्ट्राइक, एक दिन बाद ही आता है, 9 जुलाई के बाद 11 जुलाई, एक दिन बाद अमित मिश्रा को स्ट्राइक आता है। जब अमित मिश्रा जी वहां थे आकांक्षा के वहां, उनको स्ट्राइक आती है, वो भी 48। वो बंदा रोते रोते फोन करता है। एक मर्द रोना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिंदगी की कमाई होती है, ये जो अकाउंट होता है, और हमें ऐसा महसूस होता है सबको कि वो इसी की वजह से आई है, इस कंट्रोवर्सी की वजह से। और इस कंट्रोवर्सी में इंटेलिजेंट कौन है सब जानते हैं, ये थी बात थी ये। तब हमने कहा था कि ये गलत हुआ है दीदी, जो भी हुआ है, अगर इस कंट्रोवर्सी की वजह से होता है तो याद रखना कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमारे साथ खड़े थे, इन्होंने स्टैंड लिया है। और इनको बाकायदा एक अमित मिश्रा जी को एक धमकी भरा पत्र मिला हुआ था, पूरा वो डाल दिया उसने, अपने वीडियो भी डाला है, डाला हुआ है, उसी दौरान उसने एक वीडियो डाला, उसने उसी दौरान नोटिस वाला वीडियो जो उसने डाला है ना, उसमें उसने बोला है धमकी का विवरण किया है। फिर भी आप मुझे कहो तो मिश्रा जी की चेट लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ना। तो उसको मिली थी धमकी,
कि तुमने ये अच्छा नहीं किया है, तुम्हारा ये घर परिवार भी है, तुम परिवार चला लेना, अकेले हो, तब और ये सच धमकी जाना- दी थी जगत भैया ने। हाँ तो सच जाना जायज नहीं है। तो हमने इतनी तो बात रखी थी, क्या बात रखी थी आप बताइए। आपने कहा कि मैंने बोला एक बार यही कहा था, देखो इनको नुकसान नहीं होना चाहिए, ये हमारे साथ खड़े थे और जीवन भर जवाबदारी हमारी इस मुद्दे को लेके हमारी बनती है। कुछ गलत कहा था इसमें? उनके जीवन भर की कमाई है, चैनल है, उनका जाना नहीं चाहिए तो मतलब कोई मेरे लिए स्टैंड लिए मैं भाग जाऊं, ये होना चाहिए था? नहीं। और मैंने आपको सीधे नंबर दिए थे कि वो आकांक्षा का या आकांक्षा के नंबर है, आप ले लो। और आपने मुझसे चीजें मांगी थी कि भी दे दो, जिम्मेदार हमने दे दी थी। और आपने उनका भी यूज कैसे किया था, कैसे किया, ली कैसे थी, यूज कैसे किया था, है ना? अरे नहीं बात चले तो अब इस बढ़िया है। मुद्दे में कूदा कौन? हमारी, मैं जगत दीदी जगत भैया को नहीं जानती, छोड़ दो। हमारी कंट्रोवर्सी में 30 जून से लेके इस मुद्दे में कूदा कौन सामने से? आप लोग मुझे बता यही दो। बातें हुई थी जो हुई थी ना। और फिर आपने मुझे याद दिलाया कि किसी रिएक्शन चैनल पे लिए आपके लिए गलत कमेंट है, वो अमित मिश्रा जी वाले इससे पहले। मैंने बोला कोई बात नहीं यार, पब्लिकली देखो हम रॉन्ग साबित हुए हैं और पब्लिकली हम आ रहे हैं, पब्लिक को तो सच्चाई पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, उनका बनता है। और कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा हो गया। हम एक टाइम पे हम सब एक साथ बैठे थे और सब कुछ सही हो गया, चलो नहीं बिगड़ा किसी का, तो ठीक है, कोई नहीं, हम जहर पी लेंगे और जहर मन में भर के रखेंगे, उसमें फर्क होता है। आप फर्क समझिए। हमने जहर पीने की बात करी थी और आप तो दिमाग से लेके ही चल रहे हैं। आप लोगों के बीच में जहर ऐसे छिड़का रहे। ऐसा कुछ नहीं था। और उसके बाद ऐसा, अब आप कहेंगी कि मैं कमेंट, अब आप लोगों के जो सवाल है ना वो कि सबसे पहले मैं फिर से बोलूंगी, जितनी हमारी बातें हैं प्लीज सामने वाले की चैट को पढ़ना, खुलेआम पढ़ना, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सामने वाले की मुंह से बोली हुई बात को थोड़ा सा म्यूट करके सुनना, रिक्वेस्ट है। आप सीधे रिक्वेस्ट है। और ये फिर से क्लियर हो गया है, हमारी उस पहली वाली कंट्रोवर्सी में ये मैडम जी सामने से आई थी, हम नहीं गए थे हाथ फैलाने, हम पे दया करो, नहीं, तुम आई थी। हाँ, हम नहीं गए थे कि हम पे दया करो, नहीं गए थे, बस खत्म। अब इसके बाद में आते हैं हम, अब जो पॉइंट टू पॉइंट पे बात करते हैं। पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है कि कौन सी रिकॉर्डिंग की बात हो रही है। तो ये उस रिकॉर्डिंग की बात हो रही है जो जगत भैया अक्टूबर में डाले, सितंबर महीने में अपने चैनल पे डालते हैं और बढ़िया से मैनिपुलेट करके डालते हैं कि भैया किस तरह किया गया। वीडियो में उनके मम्मी अपने रिश्ते भी बताते हैं, और उसी वीडियो में मम्मी जी भी बैठी है, उनकी बीवी जी भी बैठी है, उनकी बीवी जी भी बैठी है, और कैसे मैनिपुलेट करके बताते हैं और कैसे रिश्तों को जस्टिफाई करते हैं। माँ के बराबर दर्जा दिया जाता है जगत दीदी को, वो डांट सकती है, बड़ी है, माँ से खुल के बात नहीं कर सकते थे, इसलिए की थी। उस वीडियो की बात हो रही है। मैं यहाँ जगत दीदी को टोन नहीं कस रहा हूँ। हाँ। मेरा यहाँ मैटर सिर्फ सिंगल पर्सन कल जिसने लाइव चैट की है उनके लिए, ये खाली वीडियो याद दिला रहा हूँ मैं। अब हो गई बात। अब दूसरा पॉइंट है कि वो रिकॉर्डिंग हमारे पास कैसे आई। एक मिनट, ये पहले वाले मुद्दे को एक चीज और क्लियर करते हैं। ये जिसमें ये बार बार ये बोला जा रहा है कि 4 थे, 5वें में मुझे लेना, वो इसलिए क्योंकि जगत भाभी ने पर्टिकुलर जब हमारे घर पे आए थे, मुझे ये सारी बातें बोली थी, तो मैंने जगत दीदी को ये बात बोली कि अगर फिर से तेरे ऊपर ये ब्लेम उठा है तो मुझे उस वीडियो में क्यों नहीं लिया। मैं उसको भी डांटती हूँ, तेरे को भी 2 बात बोलने का कर सकती थी। और ये सारी बातें मेरे मोबाइल पे चैट पे है, अवेलेबल है सारी। जगत दीदी के भी है। जगत दीदी के पता नहीं क्या है नहीं है, मेरे में राई रत्ती काट पीट कर नहीं डालूंगी किसी के लिए भी, नो टेंशन। ठीक है, अब आता है पार्ट 2, पॉइंट नंबर 2 कि भाई वो रिकॉर्डिंग हमारे पास कैसे आई। तो मैं आपको बता दूं, वो रिकॉर्डिंग जगत दीदी ने अपने किसी दोस्त को दी थी, अपनी सेफ्टी या क्या उद्देश्य मुझे नहीं पता, उस दोस्त को दी थी। उस दोस्त से हमारी ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, हमारी किसी दोस्त के पास आई थी। हाँ, और हमें नहीं जरूरत थी, हमें उस रिकॉर्डिंग की नहीं जरूरत थी, क्योंकि हमारे पास सब कुछ लिखित में था। हम तो पहले तैयार थे कि हमें बहस करनी है, लेकिन उनसे करनी ही नहीं थी। उन्हें करनी मतलब बार यही बोल रही थी, और वो सामने वाला जगत भैया बार पूरे दौरान मेरा एक ही सवाल रहा था कि आप इंटेंशन बता दो, बात खत्म बस। और बंद कमरे की बात, बंद कमरे की चीजें सारी की सारी जगत भैया ने उठाया है, सारी की सारी पॉइंट आपने उठाया है, पॉइंट आपने उठाया, उन पॉइंटों पे सवाल हमने किए। तो चलो आप ये क्लियर कर दो, आप बार बार घुमाते गए, अदर क्रिएटर को बुलाते गए, अदर क्रिएटर पे उठाते गए। हमने सिर्फ एक बार अपील की थी, जब आपने मेहमान नवाजी पे बात की थी, तो हमने साथी क्रिएटरों से पूछा था कि भैया आप बता दो, क्या हमारी मेहमान नवाजी में ऐसी क्या कमी रही थी, क्या हमने आपके साथ दुर्व्यवहार किया था। अब मैं एक बात और क्लियर कर दूं, ये जो वीडियो हमको भेजा है जगत दीदी की फैमिली से नहीं आया है, जगत दीदी ने किसी थर्ड पर्सन को भेजा है। वो जिसको जगत दीदी ने भेजा है वो जगत दीदी की हद से ज्यादा क्लोज थी उस टाइम। हाँ, और उसने हमें क्रिएटर के द्वारा दिया है। पॉइंट नंबर 3
कि क्या हमने वो रिकॉर्डिंग वायरल करी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी गंदे इंटेंशन से या किसी भी इंटेंशन से हमने वो वीडियो वायरल कभी कहीं किसी को नहीं करी। जन्म में ये कोई भी प्रूफ कर देगा ना कि सविता जैतू ने ये वीडियो वायरल की। जो आप लोग बोलोगे वो हम मानेंगे। हाँ, जो बोलोगे खुलेआम, खत्म बात। जो बोलोगे फेक भी लेके आओगे ना, वो भी तो प्रूफ सामने आ जाएगा। ये अभी आपने जैसे मैनिपुलेट किया, कितना भी कर लेना, ये चीज इस जन्म में पॉसिबल ही नहीं होगा। और मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी बात, बार बार आप वीडियो की बात उठा रहे हो। अब बात चलेगी, एक श्वेता जी की एक कम्युनिटी थी। श्वेता जी का उस टाइम चैनल चला था, लोगों के मन में अर्पिता जी का, श्वेता जी का चैनल हमने चालू करवाया। हम तो जानते भी नहीं थे यार। हम तो उनके वीडियो में पहली बार लाइव में कमेंट करने तब गए जब उन्होंने मुझे विनीता पेटू का, हमें नहीं था, उन्होंने ये नाम उन्होंने दिया था। लेकिन उनमें हमारी वही सेम बात जिससे हमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, वही मुद्दा उन्होंने कहा था। हमने उनसे कहा था कि आप हमारे बच्चों पे, परिवार पे मत जाइए, जो बात हम बार बार कहते हैं। हमने ये कहा था वहां पे मत जाइए, और बाकी जिसको जो बात करनी है कर सकते आप हो। हमारा जो रोस्ट करना है, आपको गलत लगता है, सही लगता है, आप करिए। और मैं कभी किसी को नहीं रोक, हमारी तरफ से ना ही हमको इंसाइट देते हैं, ना ही किसी का खुल के बात करो हमारे बारे में, जो आपकी विचारधारा है। इवन हम अगर हमें सुनेंगे तो हम क्लियर भी करेंगे। लोगों को लगता है हम क्यों कमेंट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, यूट्यूबर ये है, यूट्यूब के नियम ये जानते हैं। मैं एक साधारण इंसान हूँ जो पिछले 5 महीने से यूट्यूब। मुझे एक बात बता दो सिर्फ कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमको आजादी है, हमारी बात हम कहीं पे भी रख सकते हैं। मेरी तरफ से कभी किसी तरह इनको नहीं रोक, ये कैसी बात हो। मैं कहीं जाऊँ ना तो एक अलग बात है, अगर जेठू जी कहीं जा सकते हैं ना तो ये एज ए व्यूअर है, ये जैसे बाकी सारी जनता है, ये भी। और ऐसा भी नहीं है कि मैं सिंगल इनकी आईडी लेके जाता हूँ। मेरे पास तीन आईडी है, तीनों में से कोई भी फोन हो, मैं उसी आईडी से तुरंत मैं लिखता हूँ जेठू भाई, सरिता जेठू, याद करा के। एक मेरी ये आईडी है, एक सरिता जेठू शॉर्ट है और एक जेठू भाई है। 2 नंबर और दूसरे नंबर बात ये, अगर मुझे ये मुद्दा सुलझाना होता, ये होता, वो होता, तो एक बात बताइए, 11 नवंबर के बाद मुझे आप लोगों को कमेंट करने की क्या जरूरत थी? और क्या कमेंट मैंने सारे नेगेटिव किए हैं? क्या सिर्फ भड़काने वाले किए हैं? कभी किसी का पक्ष नहीं लिया, कभी किसी की शांति के लिए नहीं किया। क्या कर रहे हो आप लोग यार? यहाँ पे तो बांधा किया, ये मत करो, वो मत करो। शांति का मैसेज दिया तो भी बांधा गया, खत्म करो तो भी बांधा गया। ये क्या कर रहे हो? मैंने किसी भी मन में जय रख के नहीं करा, किसी का उछालने के लिए कुछ भी नहीं किया। अब हो गया पहुंच गए। अब श्वेता जी के वीडियो में एक बार कोई कम्युनिटी लगती है, जिस कम्युनिटी में एक कमेंट आता है अर्पिता बहन का, है ना। मैंने तो इवन उस टाइम भी मेरी यही थी कि यार इस पे नहीं उठे तो बढ़िया, आवाज चुपचाप हो जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो उसमें वो कम्युनिटी में जो ये कम्युनिटी में जो मुद्दे चल रहे हैं, उसमें एक मुद्दा और भी था। आप लोग मुझे बताना, होटल में मिले या रुके या जो भी, होटल का एक विवरण था। हमें तो वो पता भी नहीं, खुद को ही आज तक भी नहीं पता, आज तक भी नहीं पता। हम नहीं बताएंगे। हमने कभी इस रिश्ते को जस्टिफाई नहीं किया कि उनका ऐसा था ही था, नहीं। आप लोगों ने हमें सुना भी होगा, एक हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। हमने हमेशा, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा हमको। तो ये बात कहाँ से, आप लोग बताओ मुझे। और ये जिस दिन और आज श्वेता जी ने अपने वीडियो में इस बात को क्लियर भी कर दिया है कि उनको किसी की नजदीकी उनके दिया है। लेकिन भैया आप लोगों को सुनना नहीं है, आप लोगों को सॉफ्ट टारगेट ढूंढना है। बाकी किसी सबने अपने। और सबसे बड़ी बात है, अगर हमने किया, हमने ब्लैकमेलिंग की, तो जगत दीदी ने आके माफी किस चीज की मांगी? उन्हें गिल्ट फील हुआ, उन्हें समझ आई, उन्हें महसूस हुआ कि यार नहीं, वास्तव में मैंने दोस्त खो दिए, गलत कर दिया मैंने। इसी बात के लिए तो उन्होंने आके मांगी थी ना। मीशू ने भी इसी वजह से आके माफी मांगी, जो उसने बैक कैमरा मेरे साथ ये जो उस दिन जो बिहेव किया था ना, बस वो एक ही बिहेव था, और अदरवाइज कोई रीजन नहीं था मीशू का, कोई भी रीजन नहीं था मीशू का। क्यों मांगी माफी बताओ? बंद कमरे। नीतू ने तो कुछ नहीं बोला था। एक दिन पहले वीडियो में बंद कमरे की सच्चाई, मैडम आपको पता ही नहीं है, आप 2 कमरे साथ मिक्स कर रही हैं। 15 तारीख की रात का कमरा, 16 तारीख के शाम का कमरा, खुद का घर देखो ना थोड़ा पहले। 15 तारीख को जिस क्रिएटर की आप बात कर रहे हैं, हम धमकाया ये वो तो नहीं, उस दिन भी जगत दीदी उस क्रिएटर के साथ में आई थी। और मुद्दा यह नहीं था कि वीडियो आपने पहले डाल लिया या हमने पहले। मैं बोलती हूँ, हाँ बोलिए आपका। मैं बताती हूँ, रात को 1:30 बजे मैं फोन करती हूँ जगत दीदी को कि जगत दीदी 3rd वन क्रिएटर को प्लीज ऊपर लेके आओ, मुझे कुछ बात करनी है। नाम ले लेना। नहीं नाम लूंगी नहीं, जिनका वो बंद कमरे की बात थी, नाम नहीं लूंगी। यहाँ पे कुछ पता नहीं है कौन किसका कितना सगा है, नहीं पता भाई, ठीक है। वहाँ पे हम इसी कमरे में बैठते हैं, हम तीनों बैठते हैं, क्योंकि मेरे को रात को 12 बजे 1 बजे के बाद नीचे जाना मेरे घर वालों ने मना कर दिया था, तो मैं गई नहीं, ठीक है। दूसरे दिन मैंने सुना नहीं, जिद करके चली गई। तो वहां पे ऊपर हम तीनों जो बैठते हैं कमरे में, तो मैंने ये बोला कि बहन तूने आज तो वीडियो ये लैंग्वेज में बात किया, ठीक है,
बहन तूने आज तो वीडियो डाल दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि आज तो खाटू श्याम बाबा का था, मेरा लुक भी तूने बता दिया, कोई बात नहीं। लेकिन एक रिक्वेस्ट करती हूँ तुझसे, ये लैंग्वेज में था, एक रिक्वेस्ट करती हूँ तुझसे, 16 जनवरी को जो मेरा बेबी शावर का लुक है ना, वो प्लीज मुझे डालने देना, क्योंकि बेबी शावर का लुक मेरा ड्रीम कम ट्रू लुक है, बहुत सपने देखे हैं मैंने इसके लिए, तो प्लीज ये लुक मुझे डालने दे देना। अदरवाइज तो भले ही जो बाहर का थीम है ना वो भी तू डाल लेना, वो भी तो डाल लेना। तो उस बहन ने ये बोला कि यार मेरे तो बेटे का चैनल है, थोड़ा सा ही वीडियो गया है, ज्यादा गया ही नहीं है। मैंने बोला तू कुछ भी कर ले, बस ये लुक मेरे को डालने दे देना पहले प्लीज, और मैं कल का कल ही डाल दूंगी, फिर तू डाल देना। ये इतनी बात हुई थी, और इस बात की चश्मदीद गवाह जगत दीदी है। बता देता हूँ, वो नीचे के में तो हम लोग हैं, समझे आप, ये चीजें। अगर वो थर्ड पार्टी भी जाएगी तो भी एक एक बात क्लियर करूंगी, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन में उनके साथ मेरी बात हुई थी, वो खुद ही कर देंगी, खुद ही कर देंगे। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब करते हैं आपकी बात, हो गया हमारे वीडियो के लिए पॉइंट। अब किसी को कुछ लगता है कि मैंने ये, फिर मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, जिन भी रिएक्शन चैनल पे उंगली उठी है या पॉइंट उठा है, मुद्दा उठा है, मैंने किसी भी एंगल से उन पे किसी चीज को टारगेट करने के लिए या ये या वो कभी नहीं लिखा। इवन चर्चा में चलते हुए उन्होंने लिख दिया, तो मैंने जो थे रिप्लाई मेरे बनते थे वही दिए हैं। यार किसी की आदत है, मैं भी कुछ बोल दूंगी। अभी आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, वहां पे सिंपल रिप्लाई दिए। ना तो मैंने कभी किसी के चैनल को स्ट्राइक दी है, ना स्ट्राइक देने की बात करता हूँ कि भाई इनका अकाउंट ये ना कमाए, ये ना खाए, ये ऐसा होता है, ये आगे ना जाए ना। अरे जब उस दौरान की कंट्रोवर्सी में हमारे ऊपर इतने गंदे गंदे वीडियोस बने, हमने तब एक क्वेश्चन नहीं किया, तो अब क्या करेंगे बताओ? सब मालिक की मर्जी है। मैं कभी मुझे आपसे काम पड़ जाए, आप लोग इतने बड़े हो जाओगे, मुझे आपसे काम पड़ जाए, हाँ नहीं चैनल बड़ा हो जाए कि आपने भी हेल्प करिए मेरे लिए, तो मैं आज ऐसा काम करके कल मदद की उम्मीद किससे करूंगा आप बताओ? नहीं, हम ऐसे काम नहीं करते हैं। हमने तो इवन आप नाम बिगाड़ो तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है यार क्यों ऐसा करते हो, नाम के साथ कुछ भी बनाओ, जो आपकी सोच है मेरे बारे में रखो। अगर मैंने सुनी तो मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा, उसको गलत तरीके से मत लो। आप ये सोचते हो मैं एक बात बता दूं, ये सामने वाले की वीडियो पे इसलिए जाके एक्सप्लेन करके आ जाते हैं कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए हमारे यहाँ पे आके वीडियो शूट करके डालूं, ये हम देखो मेरे पास बहुत रेयर टाइम रहता है। आज ये वीडियो मुझे सुबह डालनी थी, मैं सुबह मुझे मेरी मम्मी के साथ कहीं जाना सबसे ज्यादा जरूरी था, तो मैंने उसी चीज को प्रायोरिटी पे रखा। हम आए, घर आते ही ये पूरी रात नहीं सोए, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, फिर भी हम पहले यही काम कर रहे हैं। तो जब जो चीज जरूरी होती है उसी पे हम आते हैं। हालांकि अब वो वीडियो वैल्यू भी नहीं रखता है, इसलिए नहीं रखता है, ये तो खाली मैंने क्लियर किया है कि मेरे ऊपर ना है कि मैंने कुछ किया है। पब्लिक, मेरी ऑडियंस जिसने मुझ पर ट्रस्ट किया है उनको भरोसा हो जाए बस, कि नहीं आपके सरिता जेठू ने कहीं विश्वास खोने जैसा काम नहीं किया, बिल्कुल भी। हम ब्लैकमेलर नहीं है, नहीं है, ना थे, ना है, ना रहेंगे, ना दुर्भावना से कभी कोई काम किया था, ना किया है, ना करेंगे। दैट्स ऑल, इतनी सी है। अब आते हैं मुद्दे पे। ये वीडियो कोई वैल्यू भी नहीं रखता आज की डेट में, उससे ज्यादा तो भाई साहब सब कुछ एक्सपोज कर चुके हैं और बहुत चीजें एक्सपोज कर चुके हैं, वो भी हमने करवाई है। मुद्दा कहाँ भिड़ा था, रियल मुद्दा कहाँ पे था, इन दोनों के बीच में था। तो भाई साहब उन्होंने जो भी किया है उनको हर्ट हुआ है इन दोनों के बीच के रिश्ते को लेके। मैडम बोल दिया हमारे घर से शुरू हुआ है, अब आई थी क्या यहाँ पे? आप नहीं, तुम आई थी क्या यहाँ पे? झगड़ा वहां से हुआ है सारा। इतना बदनाम तो जगत दीदी को तुमने किया, सरगोशी का उठा दिया, पता नहीं मैसूर का उठा दिया। रिप्लाई करेंगी, रुकिए सरिता जी, ये रिप्लाई करेंगी। इनका हमसे रिप्लाई मांग रहा था, हमें भी तो मांगना पड़ेगा ना, नहीं मांगना पड़ेगा, ऑडियंस इनसे भी तो मांगेंगी। तो फिर बात फिर इनसे क्या था, तो जो भी भाई साहब ने रखी थी सारी चीजें, जगत भैया, हाँ हमारा मेल ईगो हर्ट हुआ था और हमारे रिश्ते ऐसे थे कि वो सब कुछ अपने हाथों से करना चाहते थे, वो पद भी उनका किसी दूसरे को दे दिया गया था। इस हार्ट की वजह से उन्होंने वो वीडियो, वो चैट सब कुछ एक्सपोज करी है गुस्से गुस्से में। आपने कहाँ कहाँ पहुंचा दिया, अब आप पे आओ, आपने कहाँ कहाँ मुद्दों को पहुंचा दिया। मैसूर कांड करवा दिया आपने, क्या बात की मैसूर की, किसी को डिवोर्स तक आपने पहुंचा दिया, शादी करवाने तक, फ्लैट खिंचवाने, वो फ्लैट परचेज करके देने तक, कर जिम्मेदारी लेने तक, कर एक्सपोज करने तक, सब चीजें पहुंचा दिया आपने। किसी को बच्चा नहीं बच्चा ये तक आपने टोन कस दी। आपने क्या क्या नहीं किया इसमें, मैनिपुलेट मत कीजिए। जितने लोगों ने आपको बातें सुनाई है ना, सब ने बिल्कुल, इवन कल रात को भी जो लाइव में हुआ है ना, वो भी बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल सही। आप भगवान करिए, पहले पढ़िए, खुद को होमवर्क खुद करिए, है ना लोग, है ना। तो कृपया सही चीजों का सही से इस्तेमाल करें, अपने तर्क वितर्क पहले खोजे, जोश में हर टाइम मत आए। बस आ गया, अब बड़ा प्रूफ आ गया, इस तरफ मत जाए, है ना। बातों को हमेशा संभालने की कोशिश करें,
सही करने की कोशिश करें। जिनके भी सवाल हो, मैंने लगभग पॉइंट क्लियर कर मैंने दिया बोला था ना, लेकिन आप जरूर किसी के जवाब बर्थडे में देना। टांग मत अड़ाओ। सरगोशी क्या थी आपको किसी ने प्रूफ दिए थे या आपका माइंड था कि चलो इस तरह मुद्दे को हर्ट करते हैं, चलो इस तरह मुद्दे को हर्ट करते हैं? क्या सारे पॉइंट आपने ऐसे ही बनाए? खत्म करते मुद्दे को। आप लोगों को किसी को कुछ चाहिएगा तो आप लोग, मैं फिर लाइव भी करूंगा इसके बाद में। हमारा आप पैनल लोग बैठेगा, आएगा, आप सब आप आओ, सवाल करिएगा, हम हर एक बात किसी का भी जवाब तरह का देंगे। असभ्य सवाल मत करिएगा किसी को लेके, और जेन्युइन सवाल आप जो भी करेंगे मैं रिप्लाई करूंगा। आपको याद है इसने खुद अपनी वीडियो में आके 20 बार हमसे माफी मांगी थी। सबसे बढ़िया कौन है? ये है बिन पैंदे का लोटा। कभी ये बढ़िया, कभी ये बढ़िया। यूट्यूबर कौन? एक अभिक्षा जी और ये लोग। हाँ, आप भूल गई बिन पैंदे की लोटी। जिस दिन जब जो याद आता है हमने तब आपके उसके लिए साथ अच्छे घूमता कामों है। के लिए अच्छा कहा था और आपने हमें वो कहा था जो आपकी सुविधा में अच्छा मैंने नहीं अच्छा बोला था, मैंने इनको पहले ही बता दिया था। था। वैसे तो सबका क्लियर ही था, मैं कम्युनिटी में और डाल दूंगा। नहीं, कम्युनिटी में नहीं, फिर भी आप लोगों के, मेरे व्यूवर्स के, अदर के, मैं किसी के भी नहीं हूँ जिम्मेदार। उन मैडम के कोई भी क्वेश्चन का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि वो